ओके मेरे का हिंदी अच्छा तो नहीं है, फिर भी अब आप लोग स्पेशल हिंदी स्पेशल है, आप लोग मलयालम केरली स्पेशल है। माफ़ कीजिए, मैं हिंदी अच्छा नहीं, फिर भी हिंदी में ट्राई करेगा आज कुछ बात करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश है, मैं बहुत धन्यवाद है आप लोग के, आप जैसे आदमी के साथ में आज भेंट हुआ, ये जीएनएन सेंटर में भेंट हुआ। एक दो दिन आप लोग का साथ में जन हम समय बिताने अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वादी हूँ मैं आशीषित हूँ, क्योंकि नेपाल में बड़ा बड़ा आदमी के साथ में बात करना मिलना आसान नहीं है। वो पॉलिटिशियन का साथ में तो बॉडीगार्ड होता है, अंदर जाने नहीं मिलता है। डॉक्टर पायलट ऐसे बड़ा बड़ा प्रोफेसर, इन लोग बहुत बिजी होता है, खुद हम जैसे आदमी को थोड़ा बात करना चांस नहीं मिलता है। आज मैं इसलिए बहुत खुश है, आप प्रोफेसर है, डॉक्टर है, वो साइंटिस्ट है, आप लोग जो है इसमें बहुत गर्व लग रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें कुछ मेरा जिज्ञासा है, इंट्रोडक्शन लेने के लिए कुछ जिज्ञासा है, इसके लिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग थोड़ा इसमें माइंड नहीं करके जवाब दीजिए, ठीक है? ओके, पहले मैं आपका नाम, आप प्रोफेसर है, आपका प्रोफेसर नाम, इसके बाद में नाम बता दीजिए। मेरा नाम जकरिया मैथ्यू है। जकरिया मैथ्यू प्रोफेसर है आप। कौन से सब्जेक्ट में आप प्रोफेसर? मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सिखाता था। इकोनॉमिक्स, मैं अर्थशास्त्र। कहीं मैं सुना आपने बुक भी लिखा, स्कूल का कोर्स का बुक? या बुक भी लिखा है, टेक्स्ट बुक लिखा है। वाह, टेक्स्ट बुक लिखा। कौन क्लास का? मैं 11वीं का लिखा है, 12वीं का लिखा है। ओह, 11-12 का बुक आप खुद आप लिखा? मैं खुद लिखा है। वाह, आज मैं बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आज ऐसा मौका मिला आपका साथ में बैठना, चाय खाना, बात करना। वाह, मैं ब्लेस्ड आदमी हूँ। प्रेज गॉड, इसी को महिमा। प्लीज़ आपका भी थोड़ा परिचय दीजिए प्लीज़। मेरा नाम डॉक्टर जेकब मैथ्यू है। डॉक्टर जेकब मैथ्यू, मैं केरला से आया हूँ। केरला से? वाह, आप भी केरला से? मैं केरला से है, लेकिन मैं मुंबई में रहता था 43 ईयर्स, 43 ईयर मुंबई में था। वाह, 43, अभी भी बम्बई में रहता है? हाँ जी, अभी केरला से। मैं एक सरकारी डॉक्टर था। हाँ जी। 9 साल तक मैं वो काम किया। वाह, 9 साल तक गवर्नमेंट डॉक्टर केरला में? केरला। वाह। मेरा पत्नी और 3 बच्चा है। 3 बच्चा। हम डॉक्टर के पास तब जाता हूँ जब बहुत बीमार हो जाता है। मेरा 5 साल मैंने 7 महीना पहला एक्सीडेंट हुआ, बस ने मेरे नेपालगंज में हिट किया, मेरा इधर फ्रैक्चर हो गया, इधर ये रिब्स ये फ्रैक्चर हो गया। वो टाइम में डॉक्टर ने मेरे को छोया, इतना नज़दीक बात किया, नहीं तो डॉक्टर, हम बीमार है तो डॉक्टर मिलता है। आज ऐसा है, जो आप केरला से, ये क्या है आपको मालूम है? बिल्कुल जरूर। ये मैं 5 साल केरला रहा, उधर आप लोग का जो खान पान, जो स्वभाव, जो सब चीज़ मेरे को बहुत, मैं कभी भी नहीं भूलेगा। 5 साल में केरला रहा था, उधर से मैं इसका 1 फुट का डंडी लाया था। इधर मेरा पहला घर रामनगर में था, उधर भी लगाया, उधर बड़ा हुआ, सबको बांटने लगा। वो घर बेचने के लिए बेचना पड़ा, उसमें फिर काट के मैं मांगा बेचने के बाद में, और दूसरा घर बसवाने में बना, उधर भी लगाया। अब ये सेंटर जीएनएन ट्रेनिंग सेंटर में है, इधर भी मैं लगा, तो अब इधर रहेगा। इधर वो आप लोग आपका जैसा तो नहीं होगा, फिश का वो जो करी बनता है वो इधर वो नहीं, फिर भी ट्राई करेगा ये ठपिए का। इसलिए आप लोग को आज, आप उधर कमरे में था, अंदर था, आज इधर बोला है, क्यों? ये मेमोरी के लिए, ये ठपिए का नीचे, इसलिए आप लोग को प्रसन्न होगा। अब इधर से क्या देना चाहेगा, आपका चीज़ इधर भी है, हम भी केरला से कुछ सीख रहा हूँ, इसलिए बहुत बात हो, ज्ञान का बात आप सीखेगा, ठीक है? डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आप भी छोटा परिचय दीजिए,
मेरा नाम फास्टर लुइस मैस्करनस है। लुइस मैस्करनेस। मैस्करनेस। हाँ, हाँ मैस्करनस। जी, मैं आयुर्वेदिक रिसर्च वैज्ञानिक हूँ। आयुर्वेदिक रिसर्च वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। हाँ जी, और मेरा जन्म रतलाम मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश। हाँ, और मैं 16 साल की उम्र से प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, 16 साल से। ये 16 साल की उम्र से। आप ये रिसर्च, आप पढ़ाई किधर किया? वो इंडिया में जी हाँ, मैंने इंडिया में उसकी पढ़ाई करी है। पीएचडी किया? जी हाँ, मैंने। वो खत्म हो गया? जी हाँ, खत्म हो चुका। ओके, आयुर्वेदिक। जी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग इतना, कोई रिसर्चर, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर है, मैं अभी जब तक आपका साथ में रहा, आप लोग बहुत अच्छा क्रिश्चियन है। आप लोग इतना इतना एजुकेटेड आदमी है। हमारा नेपाल के प्रसंग में बताता हूँ, बहुत और देश में भी हो सकता है कि क्रिश्चियन वो लोग होता है जो नहीं पढ़ पाता है। क्रिश्चियन वो लोग होता है जो खाना नहीं पाता है। क्रिश्चियन वो लोग होता है जो देश को प्रेम नहीं करता है। क्रिश्चियन वो लोग होता है जो खुद का धर्म को वैल्यू नहीं रख के बेचता है, धर्म बेचता है, जात बेचता है, पेट पालने के लिए, गुजरा के लिए जाता है। क्रिश्चियन होने के बाद में भी क्रिश्चियनों बोलता है जब क्रिश्चियन में आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो धन पैसा नहीं मिलेगा, तो वो यीशु को छोड़ देता है। ये नेपाल में भी है। मैं भी एक खुद पास्टर हूँ, ऐसे बहुत देखता हूँ। इसमें क्रिश्चियन क्यों होना है र क्रिश्चियन होने के बाद में क्या करना है, कैसा जीवन जीना है, क्रिश्चियन होने के पहला क्रिश्चियन होना जरूरत है कि नहीं? आप, मैं प्रोफेसर सर जकरिया सर को मैं थोड़ा ये प्रश्न पाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़। दो बात। नॉन क्रिश्चियन लोग जरूर क्यों क्रिश्चियन होना है? क्रिश्चियन होने के बाद में कैसा लाइफ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? असल मसीह, असल क्रिश्चियन कैसा होना चाहिए? किसको असल क्रिश्चियन बोल सकता हूँ वो, इसके लिए प्लीज। परमेश्वर का वचन बाइबल हम्म, होता है वाह, सारे लोग उद्धार होने का। अभी भी आपके पास बाइबल है? Yes. हमेशा बाइबल साथ में रखता है? हमेशा बाइबल रखता है। वाह, बाइबल में लिखा है सारे मनुष्य का उद्धार होने का है। और मनुष्य लोग ऐसा भी उद्धार मिलने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन इंसान का कोशिश से नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर वहां से एक कदम उठाया, वाह, उनका बेटा यीशु मसीह को भेजा है। वो यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा उनको उद्धार मिलेगा। यीशु में विश्वास करेगा जो जो वो उसके उद्धार मिलेगा, वो मिलेगा, ये श्योर है। श्योर है। आप तो बहुत पुस्तक लिखने वाला, 11-12 का बुक लिखने वाला, कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर है। आपका इस निश्चित है 100%? 100% निश्चित है, वाह, क्योंकि बाइबल बहुत बराबर बोलता है हाँ जी, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह का ही द्वारा मिलता है। स्वर्ग पहुंचने के लिए रास्ता यीशु मसीह है। मरने के बाद में स्वर्ग और नरक ये है, आप विश्वास करता है? विश्वास करता है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बात है। अब मेरे को भी विश्वास बढ़ गया, क्योंकि मेरा आगे प्रोफेसर बोल रहा है कि स्वर्ग है, नरक है। जो मानव लोग 11-12 का इसे जो एजुकेशन सेकुलर लाइन में बुक लिखता है, आप राइटर है, सिखाने वाला प्रोफेसर है, आप डिक्लेयर करता है कि हेवन हेल है, जहाँ हेवन में जाने के लिए यीशु में विश्वास करना पड़ता है। आमीन। अभी मैं भी ये सब नेपाल का भाई लोग, बहन लोग, माता पिता लोग को ये मैं और कॉन्फिडेंस के साथ बताएगा कि ये है, क्योंकि ये आप जैसा एजुकेटेड आदमी का भी 100% कॉन्फिडेंट है, विश्वास है, सत्य है। आप वैसे हवा में तो नहीं बोल रहा होगा, सच्चे इसीलिए आप बिना प्रमाण नहीं बोल रहा है। विश्वास है, मेरे को भी विश्वास बढ़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्रिश्चियन होने के बाद में असल मसीह लोग ईसाई होने के लिए क्या, कैसा जीवन जीना पड़ेगा? हमारा खुद का सामर्थ्य से कुछ भी नहीं होगा। यीशु मसीह हमारा हृदय में बैठकर हाँ जी, हमारा जीवन को बदलाएगा, हाँ जी, और उनका अनुग्रह हमको देगा, और उनका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देगा, और अंत तक एक एक दिन, एक एक कदम उनमें भरोसा रखेगा तो
ये जीवन अच्छा से बिता सकता है। विश्वास भरोसा में ज्यादा बात है। भरोसा प्रभु यीशु मसीह में रखकर हर एक दिन जीने का है। हर एक दिन ऐसा विश्वास करके जाएगा तो हमारा हृदय और बदलेगा, हमारा स्वभाव बदलेगा। और हमारा स्वभाव बदलाने के लिए हमको नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह करके देगा। लेकिन हमको प्यासा है तो, इच्छा है तो, मांगेगा तो जरूर यीशु मसीह करके देगा। वो मेरा अनुभव है। इच्छा होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होना चाहिए। वाह, थैंक यू सो मच। अब ये शारीरिक फिजिकल बॉडी, शारीरिक ये शरीर महत्वपूर्ण है कि आत्मिक जीवन महत्वपूर्ण है आपका? आत्मिक जीवन महत्वपूर्ण है। आत्मिक जीवन महत्वपूर्ण है। और ठीक, मैं डॉक्टर साहब को जाता हूँ। आप डॉक्टर के सामने प्रोफेसर बोलता है ये शारीरिक जीवन से भी और महत्वपूर्ण आत्मिक जीवन है। इसमें आपका क्या बना है? ये आप भी क्रिश्चियन है, आप भी मैं सुना बुझा, आप भी ये विश्वास करता है जो प्रोफेसर साहब बोला? देखिए, ये इंसान और मनुष्य और जानवर का बीच में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ उनको भी शरीर है, हमको भी शरीर है। जी। उनको भी जीवन है, हमको भी जीवन है। लेकिन उनका जैसा खाना पीना बस इतना नहीं। मनुष्य को, इंसान को आत्मा हमारा शरीर का अंदर है। हाँ जी। वो ये तो शरीर तो थोड़ा समय के लिए ही है, लेकिन हमारा आत्मा हमेशा तक जिएगा। वाह। इसलिए शरीर के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा हमारा आत्मा के बारे में हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि आत्मा को अमरता है, नित्य जीवन है। आत्मा को अमरत्व, अनंत जीवन है। मैं कभी कभी सुना हॉस्पिटल में अंत में अब कोई अब नहीं बचा सकेगा तो डॉक्टर अब आप ऊपर वाला को पुकारो, इतना तक सुना। लेकिन सीधा डॉक्टर आके ये आत्मा में अमरत्व है बोलने आज मैं सुन रहा हूँ। वाह, ये कितना ब्लेसिंग है। इसमें आत्मा मरने के बाद में भी उधर जीवन है। जरूर जरूर है। जरूर है। हम इधर ये धरती में जन्म लेने के पहले भी कुछ हमारा जीवन था। ये सब ईश्वर का जो लीला है, ये आप विश्वास करता है? परमेश्वर हमको जीवन दिया है। देखिए, हम माँ का पेड़ में 9 महीने तक था। उस समय हमें जीवन था, लेकिन हम कुछ जानते नहीं थे। ये बाहर क्या है, सूरज है, बारिश है, पेड़ है, फूल है, हमको कुछ मालूम नहीं था। उस समय में भी हमको जीवन था। अभी हम बाहर आए, हम सब देखते हैं, इस दुनिया में सब कुछ है, हम देखते हैं। इसके बाद भी जीवन है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र साफ साफ हमको सिखाता है मृत्यु के बाद भी जीवन है। जिसने हमको जीवन दिया उसका सामने एक दिन हम खड़ा होना पड़ेगा। वाह। और हमारा फैसला सब उधर हो जाएगा। अगर हम उस पर विश्वास किया तो उसके साथ अनंत काल तक हम जिएंगे। अगर हम उसको इनकार किया और इस पृथ्वी के बारे में बस उतना ही सोचा तो अंत में उसके सामने खड़ा हो जाएगा और हम उससे दूर हो जाएगा। उसको नरक बोलता है, उसके साथ रहने को स्वर्ग बोलता है। इसलिए आत्मा का जीवन बहुत बहुमूल्य है। आप बाइबल पढ़ता है? जरूर। बाइबल में क्या है वो विश्वास लगता है? जो मैं बाहर से वैज्ञानिक लोगों से नहीं पढ़ा, उससे ज्यादा बुद्धि और ज्ञान मुझको बाइबल पढ़ने से ही। आप डॉक्टर होना तक ज्यादा पढ़ा, उससे भी ज्यादा बुद्धि विवेक ज्ञान बाइबल से मिला। इसमें सब कुछ है, एक इंसान का, भलाई का, आशीष का, सब कुछ इसमें। मैं ये भी सुना विश्व में सबसे ज्यादा आदमी बाइबल पढ़ता है। ये आप जरूर है? Exactly. वाह, ये तो सबके लिए जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताया आपने। सबसे ज्यादा लोग नहीं, सच में विश्व का सब लोग ये पढ़ना है। सब लोग पढ़ना है। इसमें है आपका जीवन का भलाई सब। वाह, डॉक्टर लोग जब हम आप सामने आता है वो नाड़ी छामता है, वो सब प्रेशर नापता है, ऐसा करता है। आप कोई बीमारी आदमी आपके सामने आएगा तो, कोई भी आएगा तो आप उसका चिंता ज़्यादा क्या होगा? वो शरीर चंगा हो, ठीक हो, वो चिंता ज़्यादा होगा कि वो आदमी स्वर्ग जाओ, क्या चिंता ज़्यादा होगा? एक डॉक्टर के तरफ से आप बता दीजिए। हर इंसान का जिम्मेदारी यही है, उसका इस जीवन का भलाई नहीं, उसके बाद जो जीवन है
यहाँ तो हमारा जीवन तो बहुत कम साल का है, 100 साल या नहीं तो 120 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हम इसके बारे में बहुत देखभाल कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी जैसे हम पहले बोला, हमारा आत्मा का जीवन, उसका भलाई के बारे में हर इंसान सोचना है। वही है बहुमूल्य। ये शरीर हमको क्यों दिया, ये जीवन परमेश्वर हमको क्यों दिया, सिर्फ इधर का काम के लिए नहीं, इसके बाद परमेश्वर के सामने पहुंचकर अनंत काल तक उसके साथ जीने के लिए यही दिया। तो ये हमारा जिम्मेदारी हर इंसान इसके बारे में समझे और परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चले। मैं भी दुआ करने लायक आज से हमारा नेपाल में भी अपना ज्ञान में, अपना क्वालिफिकेशन में, अपना धन में घमंड छोड़ के आप जैसा ये जेंटलमैन जो एजुकेटेड प्रोफेसर डॉक्टर ऐसे हो, जहाँ जैसा केरला ईश्वर ने आशीर्वाद दिया ऐसे हमारा नेपाल भी आशीर्वाद हो। मैं प्रार्थना करेगा, प्लीज़ आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये प्रार्थना कीजिए, आप लोग का प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनेगा। ओके, मैं आता हूँ साइंटिस्ट के। मैं ये सुना, ये साइंटिस्ट जो ईश्वर बनाया उसको मॉडिफाई कर सकता है। ईश्वर कुछ भी नहीं है से जीरो से कुछ बना सकता है। साइंटिस्ट बने हुआ चीज़ से कुछ मॉडिफाई कर सकता है। मैं इंडिया में गया था, ये टेबल रबर का है, उधर रबर का पेड़ देखा, नेपाल का आदमी विश्वास नहीं करेगा, वो पेड़ से दूध आता है, वो दूध से वो उसको प्यूरिफाई जो ये मॉडिफाई करके ये टेबल बनाया। अभी प्लास्टिक का बहुत चीज़ बनाया। आप साइंटिस्ट बोला, रिसर्च बोला, आप क्या करता है, आप ये साइंटिस्ट में आप गर्व करता है कि इससे ज़्यादा वो ईश्वर जो डॉक्टर प्रोफेसर बताया उसमें गर्व करता है? क्या में गर्व करता है? मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, उससे ज्यादा गर्व आपका साइंटिस्ट में करता है इसमें? परमेश्वर के वचन में ज्यादा गर्व क्यों करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास बुद्धि ज्ञान नहीं है, उससे ज्यादा बुद्धि ज्ञान बाइबल के अंदर है। बाइबल का अंदर? बाइबल के अंदर है। बाइबल में ही लिखा हुआ है कि मनुष्य की आत्मा उसके खून में होती है। लेवियस्ता 17:11 में। वर्ल्ड के कोई सी पुस्तक में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। वाह। और सभी साइंटिस्ट वो जब ही बने जब उनको बाइबल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जिसको 100% बाइबल याद था, उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन करके। उसने बल्ब, बैटरी, ग्रामोफोन, डिक्टेट मशीन, बिजली और 1000 के ऊपर आविष्कार किए कि उसके पिताजी ने उसको 80% बाइबल याद कराए। 25 साल का उसने पूरी बाइबल याद कर ली थी। वो तीसरी क्लास ही पढ़ा था। इतना बड़ा वैज्ञानिक और आविष्कारक कैसे बना? जीवित परमेश्वर उसके अंदर रह रहा था, इसलिए उसने, क्योंकि उससे बात कर सकता था उठते बैठते चलते फिरते समय, इसलिए वो साइंटिस्ट बना। आप इतना बड़ा आप पढ़ लिखे साइंटिस्ट हुआ, आप अब ये क्या काम करता है अभी आपका काम क्या है? अभी मैं पास्टर के रूप में काम करता हूँ। मैं पास्टर है? जी हाँ। वो साइंटिस्ट है, साइंस का बात सब बताना वो छोड़ दिया। वो उसको मैं पीछे रखता हूँ, उसको मतलब मैं एक धूल मट्टी समझता हूँ, परंतु जो एक अनंत जीवन है वो ज़्यादा जरूरी है। आदमी की आत्मा बचनी चाहिए कि वो अनंत काल तक नरक में रह जाती है। अगर हमने प्रभु यीशु स्वीकार नहीं किया तो किसी भी हाल में कोई सा भी जाति, कोई सा भी धर्म, कोई सी भी मतलब मनुष्य आपको स्वर्ग में लेके जा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, और स्वर्ग जाने का दरवाजा केवल प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं है। आप भी विश्वास करता है स्वर्ग है? जी हाँ, स्वर्ग भी है, नरक भी है, परंतु आपने देखा नहीं। आपने आपकी शरीर के अंदर आत्मा देखी है? नहीं, आत्मा है। आपने हवा को देखा है? नहीं, परंतु हवा है। इस तरीके से स्वर्ग भी है, नरक में बाइबल हमें बताती है। अच्छा, बाइबल में बताएगा सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। साइंस से मतलब सब कुछ प्रूव हो जाता है बाइबल में। वाह, आप खुद अभी साइंटिस्ट है, आयुर्वेदिक, ये सब आपको अनुभव है, विश्वास है सब 100%? जी। ओके, ठीक है। इसके लिए मैं आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। आप लोग का अब ज़्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत व्यस्त है। हम सब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी माँ बाप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे ऐसे आदमी आज यीशु मसीह के लिए पूरा जीवन देता है। सब मैं नेपाली मेरा कंट्री का आदमी लोग को और होल वर्ल्ड का आदमी लोग को मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं कॉन्फिडेंट में ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मैं भी एक दिन ऐसा निर्णय लिया था, मैं भी अब यीशु के पीछे लाएगा। अभी मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं अभी कॉन्फिडेंट, मैं खुश हुआ कि आप जैसा आदमी भी यीशु का पीछे था, हम क्या है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को भी। वो आपने विश्वास किया, वो ईश्वर बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। हमारा नेपाल के लिए भी प्रार्थना कीजिए। ओके, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ठीक।